नमस्कार दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खाटू श्याम जी यात्रा का ब्लॉग। तो खाटू श्याम जी जाने के लिए हमने रुचिका एक्सप्रेस में अपनी सीट बुक कराई। ये ट्रेन सच बोलूं तो बेहद बेकार थी, इतना स्पेस ही नहीं था कि आप इस पे ढंग से बैठ सकें। खैर जैसे तैसे हमने अपना ये सफर तय किया ट्रेन का, और फिर हमारी ट्रेन पहुंची रिंगस। ये रिंगस रेलवे स्टेशन का नाम है जो खाटू श्याम जी यात्रा के लिए आपका मेन स्टेशन पड़ता है। आपको यहीं पर उतरना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिंगस रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हम बाहर निकल रहे हैं। मैंने पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे ऐसी सुरंग टाइप की एग्जिट गेट देखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस तरह की काफी लंबी सुरंग थी और सुरंग की तरह ही थी एक्चुअल में। और फिर हम लोगों का पीछा करते हुए चलते जा रहे थे कि देखते हैं ये कहाँ पर आगे जाके रुकती है। तो काफी लंबा रास्ता ऐसे हमने तय किया। ये आपको सामने जो आंटी जी और अंकल जी दिख रहे हैं ये भी ट्रेन में हमारे साथ थे। सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा नेचर था इनका, और हम सिर्फ ट्रेन में ही साथ मिले पर हमको ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कब से जानते हैं। फिर आगे जाकर हमारी ये सीढ़ियाँ ही स्टार्ट हुई और हम स्टेशन से बाहर निकल आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टेशन के बाहर का रास्ता है, ये पूरा बाहर ही एरिया है। ये कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है तो आपको कुछ ऐसा खास नहीं दिखेगा इस स्टेशन पे। स्टेशन से बाहर निकल के आपको खाटू श्याम जी के लिए ई रिक्शा मिलेगा, ऑटो मिलेगा और कुछ वैन भी मिलेंगी। यहाँ पे जो सवारी का किराया है वो 50 रुपये पर सवारी लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रेफर किया ई रिक्शा क्योंकि मुझे रास्ते के इधर उधर नज़ारे देखना बहुत पसंद है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर रिक्शा लिया और आप जो देख रहे हैं साथ में ये साइड में ये पूरे खाटू श्याम जी की रास्ते ही है जो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और जो अंकल आंटी थे वो भी हमारे साथ सेम रिक्शे पे ही चले और हम पूरी यात्रा के दौरान साथ ही रहे। तो आपको यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा, सिर्फ दुकानें ही मिलेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप जा रहे हैं खाटू श्याम जी तो आपका बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप स्टेशन के पास ही कहीं स्टे की जगह देख लें, क्योंकि आप जैसा कि रास्ते में आप देख रहे हैं आपको ऐसा ही पूरा रास्ता मिलेगा। कोई भी प्रॉपर होटल आपको रुकने के लिए नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ये जंगल का एरिया है। आपको खाने की यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। रास्ते में आपको कई ढाबा मिलेंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर भोजन मिलेगा। कुछ टाइम ठहरने की व्यवस्था भी वहाँ पर होगी, लेकिन अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, छोटे छोटे मोटेल टाइप के मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का पूरा एरिया है। ये आपको इस तरह जो मैं ढाबे बता रही थी ऐसे मिलेंगे। पर लकीली हमें रिक्शा वाला इस होटल में ले गया जो खाटू श्याम जी मंदिर के बिल्कुल ही पास था, और ये नया ही बन रहा था, ये प्रॉपर बन भी नहीं पाया था। और यहीं पर हम चारों लोग ठहर गए और फिर यहाँ से हमने दोबारा ई रिक्शा लिया खाटू श्याम जी मंदिर जाने के लिए। मंदिर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना भी पास नहीं था कि आप पैदल जा सकें, इसलिए हमने ई रिक्शा दोबारा से लिया और खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू कर दी। ये आप देख सकते हैं ये अंकल आंटी हमारे साथ ही रहे और बहुत प्यारा नेचर था। और ये लीजिए हम आ गए खाटू श्याम जी के दरबार में। हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप मंदिर जाने से पहले टाइम का पता कर लें, क्योंकि यहाँ पर समर और विंटर दोनों के टाइम चेंज होते रहते हैं। तो हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे जिससे हमको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। आप देख पा रहे हैं इसी तरह की पूरी टिन सेट है और यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगती है। यहाँ पर वीआईपी लाइन भी है जिसमें आपको बहुत पास से दर्शन करने के लिए मिले थे। इसी तरह आपको ये करना है। लाइन बहुत लंबी थी और हम आगे चलते ही जा रहे थे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए चीज़ें चाहिए तो आप पहले ही ले लें। मेन प्रसाद जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो है गुलाब का फूल, बाटी चूरमा, और आप झंडा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर में ऐसा कुछ भी चढ़ाने का प्रावधान नहीं मिलेगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर जगह जगह आपको एलईडी स्क्रीन भी मिलेंगी, एलसीडी मिलेंगी, जहाँ पर खाटू श्याम जी के इस तरीके से पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं और आप चलते चले जाइए। ये लाइन आपकी बहुत लंबी जाने वाली है और अभी आप जो ये देख रहे हैं आप मैन मंदिर में नहीं पहुंचे हैं, उनके अंदरूनी हिस्से में भी नहीं पहुंचे हैं, अभी आप बाहरी परिसर में ही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर साथ ले चलती हूँ, आप चलते जाइए। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको एक जगह ग्रीन कलर का ये टिन सेट दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपका मंदिर है ये काफी बड़ा है। तो अब हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जा रहे हैं।
जो मेन गेट होता है उसके अंदर घुस रहे हैं। अभी तक जो आपने लाइन देखी वो पहले ही की थी, जो यहाँ तक आने के लिए थी। तो ये देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं, ये खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई है। ये मेन मंदिर है जहाँ पर हम घुस रहे हैं। ये हमारे मंदिर के अंदर का परिसर है। यहाँ भी हमको एक बहुत लंबी लाइन मिली, जिस पे आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो यहाँ हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके हैं और ये जो साइड में आपको मंदिर दिख रहा है, यही श्री खाटू श्याम जी का मेन मंदिर है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इनके ऊपर फूल चढ़ा सकें या फिर कोई प्रसाद चढ़ा सकें। जो आपकी रेलिंग है जिसमें आप लाइन में लग कर आए थे, उसी लेन में यहाँ मंदिर के सामने थोड़ी-थोड़ी सी पेटिकाएँ बनी हुई हैं। तो उसमें आप अपना बाटी चूरमा या जो भी प्रसाद की सामग्री लाए हैं, वो उसमें रख सकते हैं, वही चढ़ावा माना जाता है। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं लगी, यहाँ पे जो फूल थे, उन जिनको चढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे थे, वो दूर से ही ऐसे ही फूल फेंक रहे थे, जो कभी किसी के ऊपर गिर रहे थे, कभी किसी के ऊपर गिर रहे थे। जबकि यहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि इस वार्निंग में था कि आप कोई भी ऐसी सामग्री ऐसे फेंकें नहीं, प्रसाद को नहीं फेंकें, फूल को मत फेंकें, ऐसा कुछ ना करें। तो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर मैन मंदिर में आ चुके हैं और यही मैन मंदिर है खाटू श्याम जी का। मैंने सुना तो यहाँ पर ये भी था एक लोकल से कि ये जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, ये कहीं और निकली थी, लेकिन कुछ वजह से उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया और फिर बाद में यही मैन मंदिर बन गया। तो आप देख रहे हैं, ये मैन मंदिर है, इसमें पुजारी जी आ चुके हैं। ये प्रसाद दे रहे हैं लोगों को, आप देख रहे हैं। जो आप वीआईपी लाइन होगी, वो आप इसमें बहुत पास से देख सकते हैं। पर यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं ठीक मैन मंदिर के सामने आपको मोबाइल या फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। यहाँ पर पुलिस की वार्निंग आपको बार-बार मिलती रहेगी कि आप मोबाइल ना चलाएँ। लेकिन मैंने थोड़ी-सी कोशिश की है कि आपको मैन मंदिर के दर्शन करा सकूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस अंकल खड़े हुए हैं। ये फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कम से कम उनकी मूर्ति के दर्शन आपको करा सकूँ। ये जो आप ज़रा-सा लाल-लाल देख रहे हैं, ये पूरा खाटू श्याम जी का ही श्रृंगार है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, ये पुलिस अंकल हमको ही वार्निंग दे रहे थे कि मोबाइल नीचे रखिए और बाद में इन्होंने हमारे मोबाइल पे हाथ भी मार दिया था। यही मेन मंदिर है। ये देखिए, खाटू श्याम जी हैं। और हमें आगे शूट नहीं करने दिया और इस तरह से हम बाहर निकल आए और इस तरह हमारी खाटू श्याम जी मंदिर की दर्शन यात्रा यहाँ पर ख़त्म होती है। हम बाहर निकल आए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आगे आपको किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो यात्रा है वो चलती है श्याम कुंड में, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।